प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जो टैरिफ लागू किए हैं 2 अप्रैल से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी घोषणा कर रखी थी पहले से, और 2 अप्रैल का दिन लिबरेशन डे के तौर पर इन्होंने घोषित किया था। लिबरेशन डे यानी मुक्ति दिवस, अमेरिका के लिए मुक्ति दिवस, टैरिफ से मुक्ति दिलाने का दिवस। और बहुत बड़ा शोर शराबा था कि भारत को इसमें विशेष रियायत मिलेगी। हालांकि जब से शपथ ली थी उन्होंने 20 जनवरी 2025 को, तब से भारत के खिलाफ ही बोल रहे थे। वो हर जगह इनके खिलाफ, हमारे खिलाफ बोल रहे थे। प्रधानमंत्री महोदय उनसे आंख में आंख मिलाने लायक नहीं थे। और 4 दिन उनकी टीम यहां पर आई थी, 4 दिन पूरा मंथन करके गई थी, और लग रहा था शायद भारत को कुछ रियायत मिलेगी। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। कोई भी रियायत भारत को नहीं दी गई है। और देशों के मुकाबले भारत को कोई भी रियायत नहीं है। जो टैरिफ औरों को दिया लगाया है, औरों पर जो लगाया है, सेम वही भारत पर भी लगाया गया है। कोई फर्क नहीं है। यानी भारत अमेरिका के सामान पर 52% टैरिफ लगाता था और अमेरिका ने 26% की घोषणा की है। यानी हम जो लगाते थे उसका 50%, और बाकी देशों का भी सेम इसी मुताबिक है। कोई फर्क नहीं है। भारत के लिए कोई रियायत नहीं है। केवल दोस्ती दोस्ती इनकी बातें थी, हवा में है, वो सारी हवा में है। अब इनकी दोस्ती नहीं है। पहले टेन्योर में जो दोस्ती लगती थी वो आज जमीन पर, धरातल पर कहीं भी है नहीं। कोई दोस्ती नहीं है। अब आप देखिए, मैं सभी देशों के ऊपर इन्होंने जो लगाया मैं आपको बता देता हूं। सारा मैंने उसकी डिटेल निकाली है। चाइना 67% लगाता है अमेरिकन सामान पर, और अभी अमेरिका ने चाइना के सामान पर 34% की घोषणा की है, यानी 67 का आधा। यूरोपियन यूनियन 39% लगाती है अमेरिकन सामान पर, और अमेरिका ने 20% की घोषणा की है। अगेन 50%, यानी वो जो लगाते थे उसका 50%। इसके अलावा आप वियतनाम 90% लगाता था अमेरिका के सामान पर, और अमेरिका ने 46% की घोषणा की है वियतनाम के सामान पर। इसके अलावा ताइवान 64% लगा रहा था, और अमेरिका ने 32% लगाया है, यानी 64 का आधा। जापान 46% लगाता था अमेरिकन सामान पर, और जापान के सामान पर अमेरिका ने जो लगाया है 24% लगाया है, वही ऑलमोस्ट 50%। इसके अलावा साउथ कोरिया 50% लगाता था अमेरिकन सामान पर, और अमेरिका ने 25% की घोषणा की है उनके सामान पर। थाईलैंड 72% लगाता था, और 36% की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से घोषणा की है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड वो 61% लगाता था, 31% राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की है, अगेन 50%। इसके अलावा इंडोनेशिया 64% लगाता था, और 32% डोनाल्ड ट्रंप ने अब घोषणा की है उनके लिए। मलेशिया 47% लगाता था, और इनके खिलाफ 24% उन्होंने लगाया है मलेशिया के सामान पर। कंबोडिया सबसे ज्यादा टैरिफ जो है वो कंबोडिया लगाता था, जबकि टैरिफ किंग भारत को बता रहे थे राष्ट्रपति ट्रंप, और प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कह पाए। कंबोडिया 97% लगाता था, और उनके सामान पर 49% की घोषणा की है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका 60% लगाता था, साउथ अफ्रीका के सामान पर 30% की घोषणा की है। इसके अलावा बांग्लादेश 74% अमेरिकन सामान पर लगाता था, और बांग्लादेश के सामान पर अब राष्ट्रपति ट्रंप ने जो घोषणा की है वो 37% की है। इजराइल 33% लगाता था, उनके ऊपर 17% लगाया गया है। ऑस्ट्रेलिया 10%। ये कुछ देश हैं जो 10% के हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें है ब्राजील, वो अमेरिकन सामान पर 10% लगाता था, अभी भी अमेरिका ने भी उनके ऊपर 10% लगाया है। यूके, इंग्लैंड, वो भी 10% इनके ऊपर लगाते थे, 10 ही इन्होंने भी घोषणा की है। इसके अलावा सिंगापुर वो 10% लगाते थे, 10% राष्ट्रपति ट्रंप ने भी घोषणा की है। सिंगापुर के अलावा है ऑस्ट्रेलिया का 10 है। इसके अलावा तुर्की भी इनके सामान पर 10 लगाता था, और अमेरिका ने भी 10% की घोषणा की है। कोलंबिया ये भी 10% लगाते थे, और 10 अमेरिका भी इनके ऊपर लगाएगा। श्रीलंका 88% लगाता था अमेरिकन सामान पर, और अब अमेरिका 44% लगाएगा उनके सामान पर। इसके अलावा पाकिस्तान 58% लगाता था,
और अमेरिका ने घोषणा की है 29% उनके सामान पर, और बांग्लादेश का 74 था, 37 मैंने आपको बताया। तो कहने का मतलब है कहीं से भी भारत को रियायत नहीं है 1% भी। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय के लिए ये खास मायने रखता नहीं है, ये उसके लिए मायने रखता है जो देश से प्यार करता है। हमारे प्रधानमंत्री देश से प्यार नहीं करते हैं, ये मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, उनका एटीट्यूड बता रहा है, उनकी जो भावनाएं हैं वो बता रही हैं कि वो देश से कितना प्यार करते हैं। देश से प्यार नहीं करते प्रधानमंत्री महोदय हमारे, ना देशवासियों से करते हैं। उनके लिए अपनी कुर्सी से बढ़कर कुछ नहीं है, केवल कुर्सी से प्यार करते हैं। और कुर्सी से तो उनका इतना प्यार है, वो समझते हैं अपने आप में, ये शायद सोच रहे हैं कि जब दुनिया से जाएं तो इस कुर्सी पर बैठ के ही जाएं। शायद ये उनकी मंशा है, हालांकि मंशा सबकी पूरी होती नहीं है। लेकिन कहने का मतलब अगर जरा भी इंटरेस्ट लिया होता तो नज़ारा कुछ और होता। अब देखिए, अब भी घोषणा होने के बाद कई देशों ने इसका विरोध किया, कड़ा विरोध किया है। इटली के प्रधानमंत्री ने किया है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने किया है, कनाडा ने किया है, खुल के विरोध किया है कि ये गलत है, राष्ट्रपति ट्रंप ने जो लगाया है गलत है, इनको वापस लेना चाहिए, इससे आर्थिक हालात खराब हो जाएंगे दुनिया के। ऐसी ऐसी बात बोली है। मजाल है हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द बोले, एक शब्द नहीं बोला ना। जब ये गए थे 12-13 फरवरी को, नतमस्तक थे वहां, और अब भी जब और देश बोल रहे हैं तो उनके साथ तो आवाज मिला लेते कम से कम। नहीं बोला इन्होंने, एक शब्द नहीं बोला है। जो भी उन्होंने लगा दिया, इनको क्योंकि फर्क पड़ता नहीं है, इनके पास कमाने का और बहुत तरीका है। दुनिया भर के हमारे जो संसाधन बने थे वो सब बेच दिए हैं, सब प्राइवेटाइज कर दिए हैं, और आगे भी लगे हैं। कर्जा देख लीजिए, जो 66 साल में सभी सरकारों ने जितना कर्जा उनके टाइम में हुआ था देश पर, उसका 4 गुना केवल 11 साल में कर दिया इन्होंने। पैसा कहाँ जा रहा है कोई भरोसा नहीं है। इतनी कलेक्शन आ रही है, जीएसटी की कलेक्शन अभी तो 2 लाख करोड़ के करीब पहुंच गई है। पैसा कहाँ जा रहा है कोई खबर नहीं है। फ्यूल प्राइसेस देखिए, कच्चा तेल इतना सस्ता हुआ है, लेकिन मजाल 1 पैसे की रियायत यहां देश में दी जाए नहीं। तो कहने का मतलब है देश से प्यार होता प्रधानमंत्री महोदय को तो ये जरूर टैरिफ के लिए कुछ राष्ट्रपति ट्रंप से बात करते, लेकिन इनको दोस्त से प्यार है, और दोस्त की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप से अपना रिश्ता बिगाड़ना नहीं चाह रहे। हालांकि वो रिश्ता है नहीं, वो रिश्ता स्वार्थ का है, स्वार्थ का रिश्ता है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय के लिए देश से बढ़कर इनके दोस्त हैं, और दोस्त के सामने ये कुछ नहीं कह सकते हैं। दोस्त के लिए जो कुर्बानी करना चाहते हैं वो देश इनके लिए मायने रखता नहीं है। इस वजह से राष्ट्रपति ट्रंप से ये आंखों में आंख मिला के बात नहीं करना चाह रहे, हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि दोस्त की दोस्ती की वजह से ये कमजोर हुए पड़े हैं। तो खैर, फिलहाल अगर इन्होंने जरा सा भी पेन ली होती, आंख में आंख डाली होती, तो शायद भारत को कुछ रियायत जरूर मिलती। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।